अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। कुछ लोग का बिज़नेस करना चाहते हैं नौकरी छोड़ के, या बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, और जब वो देखते हैं कि मुल्की हालात इतने ख़राब हैं, और कुछ तो सोशल मीडिया और भी ज़्यादा ख़राब बताता है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो बहुत ख़राब समझते हैं कि ऐसे हालात हैं, तो उसमें जो वो लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो समझते हैं कि कैसे होगा। और दूसरी बात, जो बिज़नेस कर रहे हैं वो ज़्यादा घबराते हैं कि पता नहीं क्या हो जाना है। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या हो जाना है, और वो जो बिज़नेस में आना चाहते हैं वो क्या करें, और कैसे अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी की तरफ बदलें, और वो चीज़ करें जो वो करना चाहते हैं और जिससे उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, लोग जो है ना बुनियादी तौर पे जॉब से बिज़नेस में आना चाहते हैं, क्योंकि बिज़नेस में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब्स के अंदर आपका लगा बंदा एक लिमिटेड आमदनी है, और आपका जो करियर और फ्यूचर है वो बड़ा कंप्रोमाइजिंग हो जाता है। लेकिन जब अगर बिज़नेस में आए हैं तो उसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी होराइज़न है, नई बड़ी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सारा कुछ उसमें आपको मिल सकता है। अच्छा, मैंने खुद क्योंकि ये किया है, और बड़ी मुश्किल से किया है। 15 साल मुझे जॉब करनी पड़ी, और उसके बाद फिर मैं बिज़नेस की तरफ आ गया। तो मैं जब बिज़नेस की तरफ आया तो मैं ज़्यादा मेरी अर्नेबिलिटी बढ़ गई। मेरी जो एक जो मेरे अंदर का जो टैलेंट था वो सामने आया, निखर के सामने आया। और जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके मुकाबले में मैंने अपनी आमदनी को बेहतर किया, अपने आप को मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें अचीव की, तो फ़र्क लगा। बुनियादी तौर पे उस वक़्त कोई हालात अच्छे नहीं थे। ये आप सोचिए, मैंने कोई 92 से करियर का आगाज़ किया, आप समझ लें, तो उस वक़्त भी हुकूमतें आती थीं और जाती थी। कोई हुकूमत 2 साल आ रही है नवाज़ शरीफ की, कोई बेनज़ीर की 2 साल आ रही है, फिर कोई ठुड्डा मार के भेज देता है, फिर वो नए आ जाते हैं, फिर वो बीच में नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई, फिर मुशर्रफ की हुकूमत आ गई। फिर मुशर्रफ जो है उसकी कोशिश थी कि मैं बहुत लंबा अरसा इक़्तिदार में रहूँ। फिर वो वकला मूवमेंट आ गई, हाँ जी, फिर वो वकला ने तमाशा लगाया, फिर वो मुशर्रफ को भागना पड़ा मुल्क छोड़ के, हैं जी। फिर वो बेनज़ीर आई, फिर बेनज़ीर शहीद हो गई, हैं जी। फिर वो पाकिस्तान में अफरा तफरी, फिर वो ज़रदारी को बना दिया सब कुछ, और उसकी गवर्नमेंट आ गई। फिर 2008 की मुश्किल तरीन दौर थी, इंतहाई महंगाई थी। जिस तरह आज महंगाई है इससे भी ज़्यादा महंगाई थी, बुरे तरीन हालात थे। फिर वो देखे, फिर वो आगे फर्दर जो है वो नवाज़ शरीफ का दौर आ गया। फिर वो नवाज़ शरीफ जो है वो बुरा इंसान हो गया, फिर वो धरने हो गए, फिर वो नवाज़ शरीफ भाग गया, फिर इमरान ख़ान आ गया। फिर इमरान ख़ान का जो इक़्तिदार था वो ठीक चल रहा था, हर 6% पे तरक्की की रेशो थी। कोई लोगों के लिए जो है ना वो एहसास प्रोग्राम था, वो लंगर खाने खुल गए थे, वो बड़ा बेहतर था। ये सारा एपिसोड 30 ईयर्स में हमने देखा है। यानी ये ही हालात रहे हैं हमेशा पाकिस्तान के, और बदकिस्मती इसी चीज़ की है कि यही हालात अगर आगे ना चलते रहे। हालांकि इसमें इन सारे क्राइसिस में अगर आप देखें तो ये मैन क्रिएटेड क्राइसिस था। कोई ऊपर से क्राइसिस नहीं आया, कोई दुनिया ने हमें तंग करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ ये जो अमेरिका के जो ग़ुलाम हैं उनके तलबे चाटने वाले थे, इन्होंने अपने मुल्क की जो है ना वो रेड लगाई रखी। अपने मुल्क के ही लोगों को उल्टियाँ सीधियाँ जो है ना वो पट्टियाँ और बाजियाँ उल्टाते रहे, और हम यहाँ खड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने सारा वक्त ही वर्स्ट सूरत हाल देखी है। अच्छा वक्त तो हमने देखा ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इन 30 ईयर्स में बहुत ग्रो किया, बहुत पैसा बनाया। लोगों के पास असासे हैं, गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बेंगलोर हैं, अरबों रुपए के एसेट्स हैं। पाकिस्तान में 20% क्लास बहुत रिच है, और इस 20% क्लास के अंदर हराम खाने वाले भी होंगे, लेकिन बड़ी तादाद में कारोबार करने वाले लोग हैं जिन्होंने कारोबार किए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे, बड़े बड़े काम थे। अभी इमरान खान के दौर के अंदर 4 साल पहले जो लोग छोटी मोटी तनख्वाह पे छोटी मोटी जगहों पे मुलाजमत करते थे, अब वो अरबों रुपए के एहसासे बना चुके हैं, यानी अरबों रुपया कमा चुके हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे ना जो हालात हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आप परेशान ही रहेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे ना कि जो अवेलेबल है, जो भी बुरी सूरत हाल है उसके अंदर अच्छा क्या है, आपने अपना काम करना है, आपने अपना जो सिलसिला जो है चलाना है, तो फिर आपका काम भी चल जाएगा, आपका काम भी बेहतर होगा। यानी
हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास खाली वाली अप्रोच है। अगर आप हाफ ग्लास फुल के ऊपर फोकस रखेंगे तो आप कामयाब होंगे, लेकिन अगर आप हाफ ग्लास खाली देखेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ ऐसे लोगों की तादाद है कि जो बुनियादी तौर पे करना चाहते हैं, लेकिन वो सारा जो इल्ज़ाम है वो कर नहीं पाते। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकते, मोटिवेशन से काम नहीं करते, वो पूरा एफर्ट नहीं देते, ज़्यादा लंबे आवर्स काम नहीं करते, वो पॉजिटिव नहीं सोचते, ईमानदार नहीं हैं, यानी क्लैरिटी नहीं है उनके अंदर। तो वो सारा कसूर जो है वो हालात को दे देते हैं, अपनी जो कोताही है, अपनी जो इनपुट है उसको नहीं देखते, और वो मुरद्दल इल्ज़ाम किसी को ठहरा देते हैं। तो और दूसरा, उनसे जलते हैं कि जो तरक्की कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारा जो मामला है वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया ना कि बाहर से कुछ भी नहीं बदलना, दुनिया भर के हालात ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, अमेरिका तक के होते रहते हैं, ठीक है ना। 2008 में अमेरिका में बहुत बड़ा सेशन आया हुआ था, अब दुनिया भर उसके की लपेट में आ गई। तो अभी फिर सुना है कि अमेरिका में कोई 2024 में कुछ होगा। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, होती रहती हैं। आपने अपनी जमा तफरीक देखनी, आपने अपनी कंट्रीब्यूशन, आपने अपना फोकस, आपने अपना इनपुट देखनी, आपने अपनी एबिलिटीज़ को अपग्रेड करना है, क्योंकि दुनिया चल भी रही है। एक बात याद रखें, दुनिया रुकी हुई नहीं है, हालात बुरे हैं, कुछ भी है, दुनिया चल रही है। लोग चीज़ें भी खरीद रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, कपड़े भी खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, सब कुछ खरीद रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। तो लिहाजा ये आपको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को समझें कि आप अगर जॉब से बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर करने का काम है जो कि आपको करने की ज़रूरत है। बाहर की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, और अगर लेंगे तो मायूस होंगे, परेशानी होगी। और अगर आप अपना काम ज़िम्मेदारी से करेंगे तो आपका काम बेहतरीन होगा। मौके मौजूद होते हैं, मौके देखने वाली एक नज़र चाहिए, विज़न चाहिए, वो सोच चाहिए, वो जो क्रिएट करने वाला मिजाज और जहन चाहिए, वो वाली एफर्ट चाहिए। तो वो आप मौक़ों से फ़ायदा उठा सकेंगे, उन मौक़ों से आप उन मौक़ों को हासिल कर सकेंगे। और अगर आप दूसरी अप्रोच रखेंगे कि जो मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों, रजीम चेंज हैं जी, ये जो जजेस रिज़ाइन कर गए, ये वो, इस पर अगर नज़र रखेंगे तो आप बिल्कुल जो है ना मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो लिहाजा आप बाइकाट करें मीडिया का और सीधा फोकस अपने काम पे करें। इंशाअल्लाह ताला आपका काम कई गुना बेहतर होगा और आप तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।